कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। स्थायी समिति के चुनाव पर पक्ष व विपक्ष की प्रतिक्रिया क्या है, जानते हैं। विजू पाटिल का जो कहना है अन्याय हुआ है वो अपने आप में पूर्ण रूप से गलत है। विजू पाटिल भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे पहली बार चुनाव जीत के आए हैं और पहली बार चुनाव जीतने के बाद उन्हें स्थायी समिति का सदस्य बनाया गया। महापौर उपमहापौर का जब चुनाव था तो हमने उनको 2.5 वर्ष के लिए उपमहापौर का पद दिया था। उपमहापौर में हमने उनका नामांकन भरवाया था, तब भी हमारे पास गणित ऐसा ही था कि हमारे पास मतदान फुल था और हमारी जीत पक्की थी। लेकिन इसी शिवसेना ने घोड़ेबाजारी करके हमारे 9 सदस्यों को ले जा करके फूट डालो और शासन करो की नीति करके इसी विजू पाटिल को गिरवा दिया और उन्हें उपमहापौर होने से रोका। लेकिन आज की स्थिति में फिर उन्होंने देखा जब 9 सदस्य हैं तो अपने महाराष्ट्र में जो उनकी सत्ता है, जो यहाँ पर उनका खासदार है और श्रीकांत शिंदे और एकनाथ शिंदे, उस सत्ता के बल पर उन्होंने जबरन, आज के सभा में विजू पाटिल जी भी नज़र आ रहे थे, देखिए कि स्वतंत्र रूप से विजू पाटिल जी अपना मतदान करते हुए नज़र नहीं आए। हमने उन्हें व्हिप जारी किया था और वो लग रहा था कि व्हिप के हिसाब से जया माखीजा को मतदान करने वाले हैं। भले उन्होंने नामांकन भरा है तो जबरन सूचक अनुमोदक दे करके हमारे नगर सेवक को फॉर्म भरवाया और वहाँ पर अपने शासन का दुरुपयोग करके उनको अपने कार्यालय में बिठाकर, सामने धनंजय बुडारे जी नज़र आ रहे थे, हमने उनके फोटोग्राफ भी लिए हैं और दूसरे के मोबाइल से, खुद के मोबाइल से भी नहीं मतदान कराया गया। हम इस विषय में कोर्ट में भी जाएंगे और हमने कल व्हिप भी जारी की है। हमने विजू पाटिल के घर पे भी व्हिप लगाई है। इसका जो कोकण आयुक्त है वो निर्णय करेंगे। सर एक बात बताइए, विजू पाटिल, देखिए डॉक्टर प्रकाश नाथानी पहली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव जीत के आए हैं। इसके पहले वो अलग अलग जगहों पर भी रह चुके हैं। पहली बार चुनाव जीतने के बाद भी उनको स्थायी समिति का सदस्य दिया गया 2 वर्ष के लिए। और कुछ तो हमारे पास ऐसे भी सदस्य हैं जिनको अभी तक स्थायी समिति की सदस्यता भी नहीं मिली है। कुछ ऐसे सदस्य हैं जिन्हें कुछ नहीं मिला है, क्योंकि जब हम 3 पक्ष मिलकर के सत्ता चला रहे थे तो हमारा बंटवारा जो है 33% के हिसाब से हुआ, जिसकी वजह से टी मोमी कालानी के सदस्यों को ज़्यादा यहाँ पर चेयरमैन के पद मिले, साईं पक्ष के लोगों को ज़्यादा चेयरमैन के पद मिले। हमारे जो सदस्य है वो वंचित रहे हैं। कभी कभी अपने पक्ष को बढ़ाने के लिए, अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कई बार 5-5 वर्षों तक कोई भी पद नहीं लिया सत्ता में रह करके भी, लेकिन हम अपनी पार्टी से खड़े हुए हैं। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो डॉक्टर जैसी उपाधि से सम्मानित है, अगर वो इस प्रकार की बातें करेगा, हमारे माननीय मंत्री रविंद्र चौहान जी ने मेरे सामने उनको वादा किया था कि आने वाले दिनों में अगर सभापति के चुनाव होते हैं तो आपको हम सैनिटेशन का सभापति जरूर बनाएंगे। और वो वहाँ पर बोल के आए थे, मान कर आए थे, कोई ऐसी बात थी नहीं। लेकिन हर बार इसके पहले भी डॉक्टर नाथानी ने हमारे उम्मीदवार के विरुद्ध में फॉर्म भरने की कोशिश की थी, लेकिन उनको मनाकर बेलाकर हमने उनका नामांकन वापस किया था, हमने भरने नहीं दिया था। अगर इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे कार्यकर्ताओं के बल की पार्टी है, अगर इस प्रकार कोई भी सदस्य, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो, यहाँ आकर के भारतीय जनता पार्टी के चुनाव पर चुनाव लड़ता है और इस प्रकार की गलती करता है, तो ये दिखाता है कि उसकी सूझबूझ कितनी है। सर पार्टी के नेताओं में एक मत, उसके बाद उनके साथ मिलकर जो उनके नगर सेवक खेमे में है, जो बीजेपी के नगर सेवक है, टीओ के खेमे में आते हैं, उनको आपने समितियों में देने का समर्थन किया, तो उसके लिए बाकी नगर सेवक नाराज हो गए। देखिए क्या कहेंगे आप? देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है स्वतंत्र संवैधानिक पार्टी है, लोकतंत्र के हिसाब से चलती है। जब कोई भी निर्णय उल्लासनगर की जिला कोर कमेटी में नहीं होता है तो उसे प्रदेश की कमेटी में भेजा जाता है। और हमने यह निर्णय सारे के सारे हमारे यहाँ के जो प्रभारी श्री रविंद्र चौहान जी, महासचिव महाराष्ट्र प्रदेश के हैं, उनके पास भेजे हुए हैं और ये सारे निर्णय उन्होंने जो हमें दिए हैं उनको ही हमने मान्यता दी है। क्या आगे महासभा में आप स्थायी समिति में आपके नगर सेवक विरोध करेंगे उनके विषयों का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जमनू प्रसाद ने कहा कि स्वतंत्र पार्टी है, अपना निर्णय लेती है, वरिष्ठों के निर्णय, कोर कमेटी है, उन सब चीज़ों को लेकर निर्णय लेती है। रही महासभा में विरोध करने की बात या आने वाली स्थायी समिति में, आज भी हमारी संख्या ज़्यादा है। घोड़ा बाजार करके या शासन का दबाव देके या पैसे के दल बल पर उन्होंने जो भी किया, एक सदस्य को विड्रॉ कराया, एक को, वो एक अलग बात है। पर उससे अधिक दुख जो सिंधी समाज को दुख हुआ है वो ये है कि ये अगर शिवसेना पार्टी, यही खासदार जिसने खासदारकी के चुनाव में उल्लासनगर से 72,000 मत लिए हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने दिन रात एक मेहनत करके 45,000 से ज़्यादा मत उल्लासनगर के सिंधी समाज के लोगों हैं, आज उनको आहट हुई है कि अगर उनको अपना ही सदस्य बिठाना था, शिवसेना का ही बिठाना था, तो डॉक्टर प्रकाश नाथानी को भी बिठा सकते थे।
वो डॉक्टर प्रकाश नाथानी को भी अपना सूचक अनुमोदक दे सकते थे, डॉक्टर प्रकाश नाथानी को भी चेयरमैन कर सकते थे, उनसे विड्रॉ कराया और विजू पाटिल को बिठाया। तो कहीं ना कहीं सिंधी समाज में ये एक खंत है कि डॉक्टर प्रकाश नाथानी बैठते थे, फिर भी समझ में आता था चलो एक जिस खासदार को 40,000 से ज़्यादा उल्लासनगर से सिंधी समाज के मत पड़े, उस खासदार ने अपने पार्टी का बिठाया पर एक सिंधी समाज के व्यक्ति को बिठाया। तो कहीं ना कहीं समाज को ये खंत है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर की महानगर पालिका के सदन में और स्थायी समिति में विपक्ष की भूमिका में आपको पूरी तरह से दिखेगी। शिवसेना पार्टी की इस राजनीति से आगे चलकर बीजेपी किस तरह से जवाब देने वाली है? देखिए, पूरी तरह से आज बीजेपी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता को इस बात का दुख हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोल था, जनादेश था इस शहर का। आज उन्होंने शासन के दबाव से, सत्ता के नशे में और धन बल का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को तोड़ा है। इस चीज़ का खंत है। आने वाले समय में जो भी चुनाव होंगे, ऊपर क्या सरकारें बैठती है, किस प्रकार से बैठती है, भारतीय जनता पार्टी निर्णय पर चलने वाली है। पर एक भाजपा के कार्यकर्ता को इस बात का, आज के इस दिन का हमेशा खंत रहेगा, दुख रहेगा। आगे इसके नतीजे दिखेंगे। देखिए, घोड़ों का बाजार लगा है, घोड़े बिकते हैं और घोड़ों को खरीदार मिल गया। जो घोड़ों को खरीदार मिला वह कोई और नहीं था, वह अपना था। अपने को हमने उस व्यक्ति के लिए, जिसके लिए हमने डॉक्टर आदरणीय खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, जिसके लिए हमने पसीना बहाया, खून बहाया और उल्लासनगर से 72,000 मतों की लीड लेकर दी और घोड़ों के खरीदार भी वही लोग बने। नहीं, आप डॉक्टर नाथानी बोलते हैं कि ब्लड में, हमारे ब्लड में भाजपा है, तो डॉक्टर नाथानी जैसे लोग बगावत कर गए, तो इस विषय में भाजपा का, यानी कहीं ना कहीं भाजपा का अध्यक्ष का नेतृत्व कमजोर है या आपके आमदार का नेतृत्व कमजोर है? कुछ न कुछ इसमें कहीं ना कहीं खामियां भाजपा की है। देखिए, यह जो स्टेटमेंट है मेरे खून में भाजपा है, ये अपने आप में उनका इस्तीफा देना विरोधाभास साबित करती है, प्रमाणित करती है। अगर रक्त में भाजपा होती तो मतदान करके इस्तीफा देते। मतदान न करके इस्तीफा देना और विपक्ष के जो हमारे बागी हैं उसको जिताने का इंतजाम करना, ये किसी प्रलोभन के सिवाय नहीं हो सकता। देखिए, जहाँ तक अध्यक्ष का सवाल है, अध्यक्ष ने तो बहुत अच्छा काम किया है, हर तरह से अपने से कोशिश किया, लेकिन इस बात का कहीं न कहीं ये कहना होगा कि जो हमारे आमदार हैं कुमार आइलानी जी, उनके पैनल का यह नगर सेवक था, उसको टिकट, जब महानगर पालिका के चुनाव हुए उसको टिकट दिलाने में उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया था और मुझे लगता है कि कुमार आइलानी जी के उनको समझाने में उनके प्रयास कम पड़े हैं। नाथानी जी का कहना है कि भाजपा में एक ही परिवार को दोबारा पद दिया जाता है, बाकी के नगर सेवक नहीं है क्या? देखिए, पार्टी ने जो निर्णय लिया वह सभी को मान्य करना पड़ता है और इसमें यह किंतु परंतु इस वजह से मैं मेरी पार्टी को मैं गिरा दूंगा, यह ठीक नहीं है। पार्टी बार बार प्रकाश माखीजा के हक में ही क्यों निर्णय लेती है? देखिए, इन बातों का जो है, कई बार आप कहेंगे कि नरेंद्र मोदी बार बार प्रधानमंत्री क्यों बनता है? जिसमें क्षमता होगी, जो अच्छा कार्यकर्ता होगा, उसको हर बार मौका मिलेगा। उसका ये क्या कहना है? इसका मतलब ये है कि हर साल में हम प्रधानमंत्री बदली करेंगे, हर साल में मुख्यमंत्री बदली करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो पार्टी को सक्षम व्यक्ति लगता है उसको मौका मिलता है, बार बार मिलता है, हर बार मिलता है। ये सारे प्रक्रिया में खासदार जी का हाथ है क्या? वो तो स्पष्ट दिखाई पड़ा। डॉक्टर प्रकाश नाथानी के साथ डॉक्टर श्रीकांत शिंदे और गोपाल लांडगे साहब के संरक्षण में यहाँ आए और अब तक डॉक्टर प्रकाश नाथानी उन्हीं के खेमे में हैं। जो आपकी सरदेसाई जी की होटल है, वियांग होटल, उसी में रहे हुए हैं। सबको पता है, बात छुपती किधर है। राजनीति में अक्सर आप देखते होंगे कि जोड़ तोड़ की राजनीति बनती है और उसके बाद जो है सत्ता को हासिल किया जाता है, लेकिन समय जो है स्थिर नहीं होता, कभी ना कभी बदलता है। ऐसे में शहर में जो है राजनीति के जब भी बड़े पदों की बात हुई है तो बड़े आपने फेरबदल देखे होंगे। एक बार फिर से सभापति के लिए जो कि चुनाव चल रहे हैं उसमें भी आपने देखा होगा किस प्रकार से जो है महासभा में स्थगित कर दी गई थी इस चीज़ों को लेकर। अब जो है इसके हाल ही के जो कि इसके निकालने हैं उसके बारे में जो है इलेक्शंस के
चर्चा चल रही है, इसमें भाजपा की काफ़ी जो है चर्चा चल रही है कि जिस तरीके से जो कि उम्मीदें थी और जिस तरीके से जो कि कह रहे थे कि दावेदारी करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से फेरबदल नज़र आया, इसमें भी बागीपन नज़र आया भाजपा के लोगों में। तो क्या कहना चाहेंगे आने वाले समय में ये किस तरीके से रहेगी चुनाव तक? देखिए, बागीपन जो हुआ ये सरासर हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत बुरा किया जिन लोगों ने किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने के सिंबल पे चुनकर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान के साथ पदों पर रखा, इतने दिन तक उनको सम्मान दिया। एक जन को तो उपमहापौर भी बनाने का प्रयास था, वो कुछ कारणों से वो नहीं बन पाए, और एक जन थे उनको स्टैंडिंग में मेंबर दे के रखा हुआ था, डीपीडीसी में भी उनको मेंबर रखा हुआ था, उनको सैनिटेशन में भी सभापति पद दे के रखा हुआ था। लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने किया, ये तो बहुत गलत किया भारतीय जनता पार्टी के साथ, मैं ये कहना चाहूँगा। और इन लोगों को इस प्रकार का कृत्य नहीं करना चाहिए था। जिस तरीके से ये देखने को मिला कि जो कि भाजपा में ही फूट देखने को मिली, इसके पहले भी यदि भाजपा की बात करेंगे तो जो है मिलजुल के जो है सत्ता बनाई जाती है या फिर सत्ता हासिल की गई थी। इसके पहले भी यदि बात करें शिवसेना के साथ, लेकिन हाल ही में जो कि महापौर के जब चुनाव हुए थे तो उसमें बदलाव देखने को मिला। तो ये जो राजनीति देखने को मिली शहर में भाजपा की, ये आपको कहीं ना कहीं अस्थिरता की बात नहीं बताती है कि आगे वाले समय में जो है भाजपा कमज़ोर नज़र आएगी चुनाव में? अभी भी जो नगर सेवक आप देखते रहेंगे वे भी जो है अन्य पार्टियों से विलीन हुए नगर सेवक हैं। देखिए, 1.5 साल अभी बचे हैं हमारे पास, तो मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि चौहान साहब को यहां पर्सनली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और चौहान साहब को पर्सनली ध्यान देकर यहां पर जो दोहरा मापदंड लोगों के साथ हो रहा है उसको रोकथाम करना पड़ेगा। और गिने चुने ये जो 4-5 लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिनके कारण पार्टी आज से नहीं काफ़ी दिन से कमज़ोर हो रही है, उन लोगों के ऊपर अंकुश लगाना होगा और उनको टाइट करके बाकी जो कार्यकर्ता हैं उनको फिर से उत्साहित करके, 1.5 साल का समय काफ़ी बड़ा समय होता है, ग्राउंड लेवल पे तैयारी करवा के भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करनी होगी, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। रविंद्र चौहान जी का काफ़ी दबदबा रहा है चुनाव में और राजनीति में शहर में, तो वरिष्ठ लोग इसको किस तरीके से लेकर जो है वहाँ बातचीत कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि हाल ही में काफ़ी कम दौरे और काफ़ी कम देखने को मिला कि रविंद्र चौहान जी जो है उल्लासनगर के मुद्दों पे नजर आए, हाल ही में जो है वो खाली डंपिंग के मुद्दे पे नजर आए थे। देखिए, कैसा है कि रवि चौहान साहब ने यहाँ पे आमदार चुनकर दे दिया है, यहाँ एक अध्यक्ष भी उन्होंने दे दिया, उसके बावजूद अगर ये कार्य हो रहा है तो इसमें हर एक चीज़ चौहान साहब तो नहीं करेंगे ना, यहाँ के लोकल नेतृत्व को भी तो करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ का जो लोकल नेतृत्व है वो किस प्रकार है वो आपने देखा। यही मैं तो खुलकर कहता हूँ, अगर मैं इस अध्यक्ष पद पर रहता तो निश्चित रूप से आज जिन लोगों ने बगावत की है भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका मुंह काला करता या और कुछ करता, लेकिन करता निश्चित। और इस प्रकार का कार्य कृत्य करने के पहले फिर दूसरा कोई नगर सेवक 10 बार सोचता। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।